चश्मदीदों ने जो देखा और जो डीजीसीए के रिकॉर्ड पर है, उसके बाद अब कुछ और डिटेल को समझने की जरूरत है। जिस बारामती एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ वो पुणे जिले का एक छोटा हवाई अड्डा है। यहाँ सिर्फ छोटे चार्टर विमान उतरते हैं। ये कोई रेगुलर एयरपोर्ट नहीं है, ना ही यहाँ कोई टर्मिनल है, इसलिए यहाँ की सुविधाएं काफी लिमिटेड हैं। आज लैंडिंग के दौरान जब पायलट ने एटीसी को अप्रोच किया तो वो 2500 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि एयरफील्ड की ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, यानी विमान रनवे से 500 फीट की ऊंचाई पर रहा होगा। बारामती एयरपोर्ट पर कोई ऑटोमेटिक मौसम रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। इस एयरपोर्ट से सबसे नजदीकी दूसरा हवाई अड्डा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और संभव है कि उसी की मौसम जानकारी हासिल की गई होगी। ऐसे में सवाल यह है कि जब मौसम ठीक था और पायलट को रनवे दिख रहा था तो फिर हादसा क्यों हुआ? वीएसआर कंपनी का दावा है कि विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो चूक कहां हुई? दोनों पायलट अनुभवी थे, जिसमें मुख्य पायलट को 15,000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। तो क्या इंजन में खराबी आ गई थी? हालांकि सही कारण तभी पता चलेगा जब प्लेन के ब्लैक बॉक्स से मिली जानकारी और दूसरे फैक्ट्स के आधार पर हादसे की जांच की जाएगी। पिछले कुछ समय से भारत में विमान हादसे लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जिसके कारण एविएशन सेफ्टी को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते रहे हैं। 12 जून 2025 में अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इसमें हादसे का शिकार हुए थे। 2011 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की मौत हो गई थी। 2009 में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और आज अजित पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई। अजित पवार पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में रहे। अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। लोकसभा में उन्हें इसका फायदा नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में उनकी अगुवाई वाली एनसीपी ने शानदार प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से ये दावे किए जा रहे थे कि अजित पवार और शरद पवार साथ आने वाले हैं। आज अजित पवार की मृत्यु के बाद ये पूरा पवार परिवार शौक में है। अजित परिवार की पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। उनके 2 बेटे हैं, जिसमें पार्थ पवार 2019 में मावल से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि दूसरे बेटे जय पवार राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। तमाम राजनीतिक गतिरोध के बाद भी पवार परिवार खास मौकों पर साथ दिखता था। शरद पवार के 85वें जन्मदिन पर अजित पवार उनसे मिलने दिल्ली आए थे। 2023 तक पवार परिवार दिवाली साथ मनाता था। इसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती थी। उनकी इस तरह से मृत्यु के बाद आज हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें याद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। महाराष्ट्र में 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। सीएम फडणवीस बारामती पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपना एक दमदार और दिलदार मित्र खो दिया है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। दादा गेले तर आधुनिक अजित दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। हमेशा महाराष्ट्र के लोगों की उन्होंने सेवा और खिदमत करने की कोशिश की। जो लोग उन्हें जानते हैं और जिन्होंने उनका काम करने का तरीका देखा, वो ये जानते थे कि एक बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जाने जाते थे और एक अच्छे पॉलिटिकल वर्कर। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। आज पूरा राजनीतिक जगत उनके आकस्मिक निधन से दुखी है। हम सब मर्माहत हैं और हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।
अजित पवार की मौत पर अब से कुछ देर पहले उनके चाचा शरद पवार का पहला बयान आया है। उन्होंने कहा कि मौत की वजह हादसा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हे काही नुकसान झालं ते भरून निघणार नाही, पण सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतात. मी आज मीडियासमोर 66 वर्ष के अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। वो खुद भी कई बार खुलकर ये कह चुके थे कि वो सीएम बनना चाहते हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार विधानसभा में कहा भी था कि अजीत पवार एक दिन जरूर सीएम बनेंगे। अजीत पवार राजनीतिक रूप से जितने मजबूत थे, उनकी हाजिर जवाबी भी शानदार थी। इस बार डिप्टी सीएम की शपथ से पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे से डिप्टी सीएम बनने पर सवाल किया गया तो अजीत पवार ने कहा था, शिंदे साहब का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर डिप्टी सीएम की शपथ लूंगा। डिप्टी सीएम तो वो बन गए, लेकिन सीएम बनने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। राज्याचे उपमुख्यमंत्री, दादा काही लोक परमनंट उपमुख्यमंत्री म्हणतात, पण माझ्या तुम्हाला शुभेच्छा आहेत, तुम्ही जरूर एक दिवस मुख्यमंत्री व्हा, असे आमचे अजितदादा पवार। कल अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए पूरा बारामती उमड़ पड़ा है। ये इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस शहर को उन्होंने दशकों तक अपनी राजनीतिक जमीन के तौर पर सींचा, विकास और एक पहचान दिलाई। आज वही बारामती अपने नेता को नम आंखों से दिल में भारीपन के साथ विदाई देने की तैयारी कर रहा है। साथ ही हर चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल है, इतना अचानक क्यों? अजित पवार के निधन के दुख में बारामती आज सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक शोक सभा बन चुका है। अजित पवार के विमान हादसे के कुछ घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश मामले में तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई, लेकिन कोर्ट में आज एसआईआर मामले की सुनवाई जारी रहने की वजह से इस केस को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, न ही विमान हादसों की जांच करने वाली संस्था AAIB की ओर से कोई जवाब मिला है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि 787 विमान को लेकर पायलट एक आम इलेक्ट्रिकल समस्या की शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से बोइंग 787 को उड़ान भरने से रोकना होगा, क्योंकि बोइंग के विमानों को ठीक करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विमान पूरी तरह असुरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द ही एक नजदीकी तारीख तय की जाएगी। ये याचिका हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित सब्बरवाल के पिता पुष्पराज सब्बरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स की ओर से दायर की गई है, जिसमें हादसे की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की गई है।